लेकिन चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के ये बयान जो 2-4 महीने पहले दिए गए थे आज भी बराबर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों टेंशन में हैं कि उद्धव ठाकरे तो इस बार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये ईवीएम का जमाना है, मशीन का जमाना है, तो सर्वे और एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेला मशीन खेल रही है। तो इसीलिए जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, उस पर भरोसा ना किया जाए, क्योंकि हरियाणा में सर्वे और एग्जिट पोल दोनों कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन ईवीएम ने बीजेपी को चुना। हरियाणा से भी ज्यादा बुरा हाल अमित शाह का महाराष्ट्र में होगा। आप सभी को पता है कि हरियाणा में अमित शाह पर जूता फेंका गया, अमित शाह के मंच को उखाड़कर फेंक दिया गया, बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया गया और बने बनाए मंच को किस तरीके से तोड़ा गया आप लोग वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या इससे बुरा हाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में होगा? दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो पहले कह दिया कि अमित शाह नहीं बल्कि ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। वो भी शाह था, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो यहां पर महाराष्ट्र में आया था मराठाओं का नरसंहार करने के लिए, ये उसी अहमद शाह अब्दाली का वंशज अमित शाह है, क्योंकि वो भी शाह था और ये भी शाह है। जैसे औरंगजेब की कब्र यहां महाराष्ट्र में खुदी है, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र खोदो। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी कि महाराष्ट्र में इस बार उठाकर पटकेंगे। तो दूसरी तरफ शरद पवार ने भी अमित शाह को तड़ी पार कह दिया था। शरद पवार ने साफ साफ कहा था कि जब अमित शाह गुजरात का गृह मंत्री था तब फेक एनकाउंटर कराता था, यानी कि गुजरात की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करता था, जिसकी वजह से 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार कर दिया था। तभी से अमित शाह का नाम तड़ी पार पड़ा। तो दोस्तों, आज वो गृह मंत्री देश का बना बैठा है। तो सोचिए देश का आलम क्या है, और कहने की क्या बात है, मणिपुर देख लीजिए। तो दोस्तों, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि शरद पवार को अमित शाह ने कहा था भ्रष्टाचार का सरगना, तो वहीं पर उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने औरंगजेब फैन क्लब कहा था। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को जमकर लताड़ा और फिर शरद पवार ने भी अमित शाह को तड़ी पार कहकर संबोधित किया। दोस्तों, यहां पर देखिए, एक एक करके हम लोग यहां पर बात करेंगे। जो घटना घटित हुई अमित शाह के साथ हरियाणा में, क्या वही घटना दोहराई जाएगी महाराष्ट्र में? जो बनारस में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, उनके काफिले पर, उनके कार पर चप्पल फेंका गया, क्या ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में होगा? दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, जहां पर अमित शाह के मंच पर एक दिव्यांग व्यक्ति ने अमित शाह पर जूता फेंका था। वो तो बच गए, बाल बाल बच गए, अमित शाह नहीं तो जूता उनके ऊपर जाकर पड़ता, क्योंकि वो विकलांग व्यक्ति की पेंशन रोक दी गई थी, जिसकी वजह से ये विकलांग व्यक्ति काफी ज्यादा नाराज हुआ और अमित शाह पर जूता फेंक दिया। दोस्तों, ये खबर चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन हरियाणा चुनाव के दरमियान ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जहां पर बीजेपी के भव्य मंच को तोड़ दिया गया, पोस्टर बैनर को फाड़ दिया गया और बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया गया। लेकिन अब चुनाव आयोग की मेहरबानी, जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि जो खेल ईवीएम का हरियाणा में खेला गया है वो हम महाराष्ट्र में नहीं खेलने देंगे। ईवीएम की सरकार यहां नहीं बनेगी, यहां पर जनता की सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी, खुली धमकी दे दी है कि ईवीएम के भरोसे मत रहिएगा, यहां पर ईवीएम हैक नहीं होती। दोस्तों, यहां पर देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह, उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री पर हमला। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि अमित शाह नहीं बल्कि ये अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज है। अहमद शाह अब्दाली भी आया था मराठाओं का कत्लेआम करने के लिए, वो भी शाह था, ये भी अमित शाह, ये भी शाह है, इसीलिए ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। तो इसकी कब्र यही महाराष्ट्र की धरती पर खोदो, इसकी राजनीतिक कब्र खोद डालो। दोस्तों, यहां पर देखिए, उद्धव ठाकरे न सिर्फ अमित शाह पर बल्कि देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर बरसे थे। उन्होंने खटमल कहा था कि खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, अंगूठे से दबा दिया जाता। जरा देखिए, उद्धव बोले फडणवीस खटमल, फडणवीस बोले उद्धव
कुंठित, यानी कि इन दोनों के बीच भी जुबानी जंग देखी गई। देखिए यहां पर लिखा है, मैं किसी बग यानी खटमल को चुनौती नहीं देता हूं, क्योंकि आपके पास इसके लिए क्षमता ही नहीं है। या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। खटमलों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठे से कुचल दिया जाता है। तो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहा था कि देवेंद्र फडणवीस खटमल है और खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि अंगूठे से उसे मसल दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, उद्धव ठाकरे ने तो अमित शाह की जमकर बखिया उधेड़ी, लेकिन शरद पवार ने उनसे पहले ही अमित शाह को तड़ी पार कह दिया था। जरा देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है, तड़ी पार सब सावधान रहें। शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहना, क्योंकि यह तड़ी पार बहुत ही खतरनाक है। जब यह तड़ी पार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, फेक एनकाउंटर होने लगे थे। तो सोचिए, आज ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है, तो इसीलिए इस तड़ी पार से सावधान रहना। देखिए खबर में लिखा है, तड़ी पार सब सावधान रहे, अमित शाह को बताया। अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचार का सरगना, तो भड़के शरद पवार ने यूं किया पलटवार। देखिए यहां पर लिखा है, शरद पवार ने कहा है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था वो आज देश का गृह मंत्री है। वो अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। देखिए यहां पर लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया था। तो दोस्तों बात यह है कि अमित शाह बुरे फंस गए हैं और डर इस बात का सता रहा है कि कहीं हरियाणा से ज्यादा ना हो जाए। हरियाणा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और ईवीएम की सरकार को उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि जो खेला इन्होंने हरियाणा में खेला है वो खेला ये महाराष्ट्र में नहीं खेल पाएंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि ईवीएम से सरकार बना लेंगे तो ईवीएम की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। उद्धव ठाकरे ने खुली धमकी दे दी। और दोस्तों उद्धव ठाकरे ना सिर्फ अमित शाह, ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे, बल्कि नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कीजिए, घर घर जाकर पर्चे बांटिए, वोट मांगिए, लेकिन उसके बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। जो खेला आपने लोकसभा चुनाव में किया, जो हरियाणा के चुनाव में किया, वो खेला महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो दोस्तों मामला भयंकर रूप ले चुका है। अभी 20 नवंबर को चुनाव है महाराष्ट्र में, एक ही चरण में चुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के ये बयान जो 2-4 महीने पहले दिए गए थे आज भी बराबर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों टेंशन में हैं कि उद्धव ठाकरे तो इस बार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये ईवीएम का जमाना है, मशीन का जमाना है, तो सर्वे और एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेला मशीन खेल रही है। तो इसीलिए जो सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल है, उस पर भरोसा ना किया जाए, क्योंकि हरियाणा में सर्वे और एग्जिट पोल दोनों कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन ईवीएम ने बीजेपी को चुना। तो इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।